हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मैथ और रीजनिंग के फाउंडेशन बैच की डे 9 की। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर यूकेपीएससी के एग्ज़ाम चाहे डीएलएड हो या फिर लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और आरओ इनके एग्ज़ाम की यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चे इनको नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है या फिर स्कोर कम हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में हेल्प की जाए और आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा सा परिचित कराया जाए। अभी आप लोगों के जो आरओ का नोटिफिकेशन है वो आया नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली सोशल मीडिया के माध्यम से ये आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि आरओ में जो उत्तराखंड पीएससी के द्वारा अभी एग्ज़ाम होगा जून महीने में, वहाँ पर 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ और रीजनिंग से। समझ रहे हैं आप इस बात को कि कितना इम्पोर्टेंस ये क्लास है? ठीक है, इस क्लास की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आरओ के लिए 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी सिलेक्शन के लिए। अगर आप लोगों के 50 में से 40 प्लस अगर आ गए तो फिर आप सोच सकते हैं कि जीएस में आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्मेंस तो करनी ही है, लेकिन थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा आपका, है ना। अन्यथा आप लोगों को जीएस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जीएस ये कोई मतलब आसान सा सब्जेक्ट तो है नहीं कि थोड़ा पढ़ा हो गया, मतलब बहुत उसमें भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका लोड जो है जीएस में थोड़ा कम हो जाए, तो इसलिए आप लोगों को ये क्लास देखनी है। इसके अलावा लोअर पीसीएस में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपर पीसीएस में 80 के क्वेश्चन आसपास है, जो कि प्री में सेकेंड जो पेपर होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समूह में आप लोगों को पता है कि 10 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले जाते हैं, ठीक है। और डीएलएड में तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे ही जाने वाले हैं। तो इसलिए हर किसी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास का फंडा ये है कि आप लोगों को कोई टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाता है और उस टॉपिक से जो भी यूकेपीएससी के द्वारा या फिर उत्तराखंड में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आप लोगों को थोड़ा सा समझा दिया जाता है। और आप लोगों से ये कहा जाता है कि आप क्या करें, घर पे प्रैक्टिस करें, एक बुक ले लें, कोई सी भी किताब ले लें जिससे आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि डिपेंड यहाँ पर आप लोगों को मेरे ऊपर नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोगों को खुद हेल्प करनी है, अपनी खुद तैयारी करनी है और खुद मेहनत करनी है। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं और मैं आप लोगों को यही काम करूँगा मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। तो आप घर पे भी तैयारी करें और यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प ले लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे विभाज्यता की जो सिंप्लीफिकेशन हमारा टॉपिक चल रहा था उसी का एक सब पार्ट आप लोग मान के चल सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि हमको सरल करना है क्वेश्चन को और फिर आंसर निकालना है। और जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर क्या आ जाती है चीज़ें, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि जिनको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है और वहाँ पर फिर कैलकुलेशन फंस जाती है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सिंप्लीफिकेशन का एक सब टॉपिक है विभाज्यता का, जिसपे हम कुछ रूल पढ़ते हैं और इन रूलों के बाद आप लोगों को जो यहाँ पर कैलकुलेशन है वो थोड़ी आपकी फास्ट हो जाती है। बस इतना सा यहाँ पर से आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं अभी तक, उन क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात होगी आप लोगों को क्लियर। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया है, तो टेलीग्राम में आप लोग पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से हेल्प की जाएगी, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो विभाज्यता की अगर हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हो सकती हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे 2 से लेकर 11 तक, 11 तक बात करेंगे, उससे ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ 11 तक ही देखेंगे। तो 2 से कौन कौन सी क्या क्या नियम है 2 से विभाज्य होने के, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। पेन और पेपर हाथ में लेके बैठना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सिर्फ देख के नहीं आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। इस बात को भी आप लोग माइंड में अपने रखना।
तो दो से विभाज्यता का नियम क्या है कि दो क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या है तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा, कोई भी संख्या है उसमें अगर इकाई का अंक सम है, क्या है दोस्तों, सम है या फिर जीरो है, अगर इकाई का अंक सम है या फिर जीरो है तो वो संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी, दो से डिविजिबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, बड़ा सा एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में अगर कहीं पर ये आ गया कि यार हमको इसको दो से विभाज्य करना है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसके इकाई का अंक चेक करेंगे और चेक करेंगे कि ये दो से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और भाग होने का जो नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। तो हमको इकाई का अंक, इकाई यहाँ से राइट साइड से हम देखते हैं, इकाई का अंक है ये 9, तो 9 क्या सम है, बिल्कुल नहीं, विषम है, तो इसलिए ये दो से विभाज्य नहीं होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि सम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये हमने एक एग्जांपल और लिया, यहाँ पर इकाई का अंक देखो 0 है, तो 0 है तो विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, क्या ये दो से विभाज्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीछे से इकाई का अंक जो है वो 2 दे रखा है, इसलिए ये दो से विभाज्य हो जाएगा। दो से ये बिल्कुल सरल है, आप लोगों को ये पहले से आता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, लेकिन मेरा काम बताना था, मैंने आप लोगों को बताया। अगर हम बात करेंगे 3 का नियम, 3 का नियम क्या कहता है, देखो हमने अब पीछे से नहीं देखना है, इकाई का अंक बिल्कुल नहीं देखना है 3 में। आप लोग कहीं यही नियम फॉलो ना करने लग जाएं कि 2 का जो नियम है कि पीछे से 2 आना चाहिए, सम आना चाहिए, तभी 2 से विभाज्य हो रहा है तो 3 से भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी का अपना अपना नियम है। तो 3 का नियम क्या कहता है कि अंकीय योग, अंकीय योग समझा दूंगा, अंकीय योग क्या होता है। अंकीय योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। ये यहां पर नियम कह रहा है 3 का, क्या कह रहा है, अंकीय योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब ये अंकीय योग क्या होता है दोस्तों, इसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसी का ले लेता हूं जो कि ऊपर दे रखा है, ठीक है। तो 3, 8, 7, 6, 5, 2। अब अंकीय योग का मतलब है कि इसके जितने भी अंक हैं उनको हम लोगों ने जोड़ देना है, योग कर देना है। तो हम योग कर लेंगे, योग कर लेते हैं इनका और फिर जोड़ के देखते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो 3 और 8 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे और 24 24 हो जाएगा, 24 में 5 जोड़ेंगे और 29, और 29 में 2 जोड़ेंगे 30, 31। यानी कि हमारे पास जो अंकीय योग आ गया वो 31 आ गया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 के पहाड़े में 31 नहीं आता है, 3.30 होता है। और अगर ये इसको और देख ले, अगर आप लोगों को 31 में भी भाग देना नहीं आ रहा है तो इसको और सरल कर सकते हैं। कैसे, देखो 3 और 1 को आप लोग फिर से जोड़ दो, 3 और 1 को फिर से जोड़ दो, ये 31 आया, इसके अंक को फिर से जोड़ दो, 3 और 1 क्या आ गया 4। अब तो एक 4 में हम देख सकते हैं कि 3 का भागा नहीं जाता है, यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या थी 3, 8, 7, 6, 5, 2। इसको बहुत से बच्चे अब यहाँ पर भाग देने लग जाते ऐसे, इस तरीके से 7, 6, 5, 2। अब 3 से भाग देते जाएंगे, पता नहीं कब आएगा आंसर। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, हमने सभी को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद देखना है कि उसमें 3 का भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो वो 3 से कट जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो 3 से नहीं कट पाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं थोड़ा और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे 4, 3, 2, 432 है, इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये 3 से विभाजित होगा या फिर नहीं। कैसे चेक करेंगे, 4 + 3 + 2। अब हम 4 और 3 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। अब ये 9 तो 3 से विभाजित हो जाता है, 3 × 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 से विभाज्य हो जाएगी पूरी बार। अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
ये हम ले लिया, ये हमने लिया। अब हम इसको देखते हैं कि ये 3 से विभाजित होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखो अंकीय योग, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर और हम देखेंगे 4 का नियम क्या कहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को मैथ को सॉल्व करने में आसानी देगी और मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये चीज़ें सीख ली तो ये आपके कहीं ना कहीं पर काम जरूर आएंगी और फ़ायदा ही है। मतलब कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसका कभी ना कभी यूज होता ही है। ठीक है, तो 4 से विभाज्य होने का नियम, 4 का नियम। तो 4 का नियम क्या कह रहा है, देखो 4 का नियम क्या कहता है, इकाई और दहाई, इकाई तथा दहाई का अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। क्या कहा इसने, इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल ये लिया मैंने, ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं ले ली। अब हम देखेंगे कि ये 4 से विभाजित हो रहा है फिर या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने देखना है इकाई और दहाई का अंक। इकाई और दहाई का अंक अगर हम पहले में देखें, इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 1 है, यानी कि ये क्या बन गया 16। अब हमने ये पूरी संख्या में को नहीं देखना है, हमने सिर्फ 16 को चेक करना है और 16 में 4 से भाग दे देना है। क्या 4 से 16 पर भाग चला जाएगा, 4 चौक 16, हाँ चले जाता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 से विभाज्य हो जाएगा पूरी संख्या। अब यहाँ पर दूसरी संख्या देखो, इकाई और दहाई का अंक मिलाकर 20 हो गया। 20 में हम 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, क्या ये पूरी बार विभाजित हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 24, 4 से क्या भाजित हो जाएगा, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 4 छंग 24। तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। आप लोगों को इसमें 4 का भाग दे देना है। ठीक है, अब इसी तरीके से 32 है, 32 4 से विभाजित हो जाता है, 4 8 32। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब यहाँ पर 26 आ गया पीछे से, तो 26 में 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 28 आ जाएगा, लेकिन 24 भी आ जाएगा, 28 भी आ जाएगा, लेकिन 26 कभी नहीं आएगा 4 के पाड़े में। तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग इनको देखने की कोशिश करें और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कराऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ इनको रूल को समझे, नियम को समझे। अब हम इसके बाद 5 का नियम देखते हैं। ठीक है, 5 का नियम हम देख लेते हैं। 5 का नियम क्या कहता है, पांच का नियम दोस्तों, इकाई का अंक, ये सिंपल है। इकाई का अंक या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 या 5 दोनों में से कोई भी है तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 50 इकाई का अंक 0 है, 5 इकाई का अंक 5 है। इसी तरीके से कुछ भी बड़ी से बड़ी संख्या कुछ भी लिख दो, पीछे से 5, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 का नियम ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। 6 के नियम पर हम बात करते हैं। 6 का नियम क्या कहता है, देखो 6 का नियम ये कहता है कि यदि संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो। अब देखो भाई, इसमें ये क्या कह दिया इसने कि संख्या जो होनी चाहिए वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ऐसा क्यों, 2 और 3 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि जो 6 है, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 आता है। और अब देखो यहाँ पर 6 में हम 2 का नियम भी लगा देंगे, 3 का नियम भी लगा देंगे
और जहाँ पर ये दोनों नियम फॉलो कर देंगे वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 36 है, 36 देख लेते हैं, पहले छोटी संख्या देख लेते हैं। और 36 में 2 का नियम लगाएंगे। 2 का नियम क्या कहता है, पीछे सम आना चाहिए, सम है तो 2 का नियम तो लग रहा है यहाँ पर। 3 का नियम लगाते हैं। 3 का नियम क्या कह रहा था कि हम इन सभी को जोड़ देंगे, तो 3 और 6 जोड़ के 9 आ रहा है और 9 3 से विभाजित हो जाता है, तो 3 का नियम भी लग रहा है, 2 का नियम भी, यानी कि 36 में 6 का पहाड़ा चला जाएगा। तो ये तो सरल था। अब हम थोड़ा सा टफ देखें, थोड़ा सा आगे की ओर, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 3606 है। अब 2 का नियम देखेंगे तो पीछे से 6 है, सम है, तो 2 का नियम तो लग रहा है, बिल्कुल 2 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। क्या 3 से विभाजित हो पाएगा, देख लेते हैं सभी को जोड़कर। 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे 15, और 15 में 3 का भाग चला जाता है, तो यानी कि इस पूरी संख्या में भी 6 का भाग चला जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसको भी देखेंगे फिर हम। ये हमने देखा, अब इसमें 2 तो पीछे से आ रहा है, तो 2 का नियम तो लागू हो गया इसमें, यानी कि 2 से विभाजित हो रहा है। अब सभी को अगर हम जोड़ देंगे, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है 4 बार, तो ये 2 से भी 3 से भी विभाजित हो जा रहा है। और जब 2 और 3 से विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पर 6 से भी विभाजित होना पड़ेगा इसको। तो ये 6 का नियम था। 6 का नियम भी आप लोगों ने सीख लिया, आई होप। अब हम 7 के नियम की ओर आएंगे, और 7 का नियम थोड़ा सा अच्छा है। 7 का नियम थोड़ा सा अच्छा है। कैसे अच्छा है इसको हम देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नियम बाद में लिखा दूंगा, पहले समझा देता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल है 3 4 3। क्या है दोस्तों, 3 4 3। 3 4 3 में हमने सबसे पहले क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, इकाई का अंक। जो भी इकाई का अंक आएगा उसको 2 गुना कर देना है, यानी कि 2 से गुणा कर देनी है। 3 और दूना 6 आ गया। ये जो 6 आया, हमने क्या कर देना है, ये जो बाकी संख्या बची है इकाई को छोड़कर, 3 4 3, इकाई का तो हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो अब इसको यहाँ से हटा दो, तो बचा हमारे पास क्या, 3 और 4 बचा। अब ये 3 और 4 में से 6 को माइनस कर दो। 34 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28। अब ये 28 क्या 7 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। कितनी बार, 7 चौक 28। तो नियम क्या कहा कि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करना है, 2 गुना करके शेष संख्या से घटाना है, और घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको हमने 7 से भाग करना है। अगर वो 7 से विभाजित हो जा रही है तो हम कहेंगे क्या, वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। बड़ा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो 2401, 2401 है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा दोस्तों कि इकाई का अंक को हमने 2 गुना करना है। 1 का 2 गुना किया 2, और ये 2 को घटा देना है, माइनस कर देना है किस में से, जो बाकी संख्या बची है। बाकी संख्या कितनी बची है, 240। 240 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 238। अब आप कहेंगे सर कि 238 ये फिर से हम कैसे 7 से डिवाइड करें, तो फिर से इसी नियम को लागू कर दो, फिर से इसी नियम को लागू कर दो कि इकाई का अंक 8, तो इसका 2 गुना कर दिया 16, तो हमारे पास बची कितनी संख्या थी, 23, 23 में से 16 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया, 7, और ये 7 से विभाजित होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ये पूरी जो संख्या थी 2401 वो 7 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो इतनी बात हुई क्लियर, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखो यहाँ पर ये प्रैक्टिस का काम है। अब
आप लोग कहेंगे कि यार इसमें थोड़ी सी आप लोगों को कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ी, बिल्कुल करनी पड़ी है, लेकिन जब ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी ना, आप बिल्कुल वैसे ही कर ले जाओगे, आसानी से कर ले जाओगे बिल्कुल, अगर प्रैक्टिस में अगर आपकी आ जाएगा तो इसलिए आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अपने माइंड से कुछ भी संख्याएं बना दें। आप लोग ऐसे संख्या बना लो, ये संख्या बनाई, चेक कर दो इसको, आप अपने मन से चेक कर लो, यही नियम लगा कि क्या चेक ये 7 से विभाजित हो रही नहीं हो रही है। कोई भी अपने मन से मनगढ़ंत संख्या बना लो, इसका भी चेक करके देख लो। जब चेक करने के बाद ये आएगा तो कोई संख्या विभाजित हो सकती, कोई नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैथ अच्छा होगा। तो एक एग्जाम्पल हम अब नहीं करेंगे, बस इतने ही एग्जाम्पल है जो कि हम लोग इसमें कर देखते हैं। और इसके बाद 8 का नियम देख लेते हैं। 8 का नियम क्या कह रहा है? 8 का नियम तो देखो, 4 का नियम क्या कह रहा था? 4 का नियम ध्यान में रखा होगा आपने। 4 का नियम क्या कह रहा था? इकाई और दहाई, इकाई और दहाई दोनों अंकों को देखना है। इसमें हमने क्या करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों को देखना है। इसमें क्या करना है, अंतिम के 3 अंक, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, या फिर अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है, यदि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वो 8 का भागा उसमें चला जाएगा पूरी बार। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। 2 4 7 8 6 4, 2 4 7 8 6 4, इसको हम देख लेते हैं। लास्ट के 3 अंक क्या होगी? 8 6 4, 8 6 4। तो 8 6 4 में हम क्या कर देंगे, अब 8 से भाग कर देंगे। 8 एकम 8 और पीछे से 64 है, तो 8 8 64, यानी कि इसमें 8 का भाग चला जाएगा। हमको इस पूरी में भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 में हम भाग करके काम चला सकते हैं। एक एग्जांपल और देखना, क्या कह रहा है, देखो ये 48 648, अंतिम के 3 अंक क्या है? 6 4 8, तो 6 4 8, 8 से हम भाग करके देखते हैं, तो 8 8 64 और 8 एकम 8, तो हो जाएगा बिल्कुल। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखेंगे। 2 3 6 2 8, क्या इसमें 8 का भाग चला जाएगा? अंतिम के 3 अंक देखने हैं, और 6 2 8 है, 8 5 40, 8 से 48, 8 7 56, 8 7 56 हो गया, 5 58, 8 7 56, यानी कि इसमें भाग नहीं जा पा रहा है पीछे के 3 अंकों में, तो ये 8 से विभाजित नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग इस नियम को फॉलो करेंगे और फिर आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो हो गया 8 तक का नियम। अब हम देखेंगे 9 का नियम दोस्तों। 4 में क्या था? 2 अंक देखने थे, 8 में कितना देखना है? 3 अंक देखने हैं, बस इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। 9 का नियम क्या कह रहा है? देखो 9 का नियम, ये 9 का नियम 3 का नियम आप लोगों को याद होगा। 3 का नियम क्या कह रहा था? हमने अंकीय योग करना था। तो 9 का नियम भी क्या कहता है? अंकीय योग। अंकीय योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकीय योग क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित। अब हम देख लेते हैं कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। 81 देखते हैं सबसे पहले। क्या ये 9 से विभाजित होगा? अंकीय योग 8 + 1, 8 + 1 9, और 9 9 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूरी 81 भी 9 से विभाजित हो जाएगी बिल्कुल। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। 7 2 9, क्या ये 9 से विभाजित होगा? देख लेते हैं। 7 में 2 जोड़ा 9, और 9 में 9 जोड़ा 18, और ये 18 9 से भाग हो जाती है, तो ये भी 729 क्या होगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 2 4 3 4 3, 2 4 3 4 3, क्या ये चेक कर लेते हैं। 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 9 और 4 13, 13 में 3 जोड़ा 13 और 3 16,
तो 16 में 9 का भाग देंगे। अब ये देख लो 9 में ये भाग नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये वाली जो संख्या है वो 9 से विभाजित नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार एक आध और देख लेते हैं, 2 4 3 2 3, ये देख लेते हैं। इसको अगर हम जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 9 2 11, 11 में 3 जोड़ा, एक मिनट है फिर से जोड़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ये है संख्या देख लो, 2 4 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 में अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये जो पूरी संख्या है वो क्या हो जा रही है 9 से विभाजित हो जा रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को 9 का नियम भी ध्यान में रखना है दोस्तों। 9 का नियम भी क्या करना है, ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम देख लेते हैं 10 का नियम। तो 10 का नियम क्या कहता है, ये तो अंतिम में 0 आना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। ये इकाई का अंक होना चाहिए 0, 0 इकाई का अंक होना चाहिए। 10 20 30 40 50 100 जो भी है, ये तो आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। 11 का नियम क्या कहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। 11 का नियम क्या कहता है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर हम यहाँ पर समझेंगे और फिर नियम को भी मैं लिख दूंगा बाद में। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें, अगर 1 2 1, एक एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, एक एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हम देखेंगे और फिर हम ये नियम को बाद में लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि हमने जो ये संख्या जो दे रखी है, इस संख्या में सम जो संख्याएं हैं, सम स्थान वाली जो संख्याएं हैं, जैसे ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर है ना। हम संख्याओं को इसी तरीके से तो यहाँ से देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरीके से देखते हैं बिल्कुल। तो ये इकाई पर है, यानी कि ये 1 पर है, और ये एक संख्या क्या है, विषम है। ये क्या है, विषम है। ये 2 पर है, यानी कि दहाई पर है, तो ये क्या है, सम है। सम अंक है, मतलब सम अंक वाले स्थान पर है, ठीक है, सम स्थान पर है ये। अब ये तीसरा जो संख्या है यहाँ पर, ये विषम अंक पर है, इसका स्थान विषम है, स्थान की बात कर रहे हैं हम। और ये जो चौथी संख्या है वो सम स्थान पर है। तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम ये रहेगा, जो भी विषम वाली अंक स्थान है उनको हम जोड़ देंगे, जो भी विषम वाले स्थान है उनको भी जोड़ देंगे, जो भी सम वाले स्थान है उनको भी जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अंतर कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, सम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान वाले अंकों का योग, इसमें हमने क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस क्या करना है, विषम स्थान वाले अंकों का योग। और जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आंसर, यदि योग, यदि आंसर में यदि 0 आ गया, और या फिर वो 11 से भाग हो रहा है, या फिर 11 से विभाजित, 0 या 11 से विभाजित, ठीक है। तो वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, यहाँ पर पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक मैंने एग्जाम्पल यही कहा, 1 3 3 1। अब इसमें सम स्थान वाले अंक क्या हैं, सम स्थान में कौन कौन से आया, एक तो 3 आया, और एक ये वाला 1 आया, ठीक। इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो 3 और 1 कितना बन गया, 4। अब विषम स्थान वाले अंकों का योग, विषम पर कौन कौन है, ये वाला 1 और ये वाला 3, इनको भी हम जोड़ देते हैं, 3 और 1 4। तो हमने अब क्या करना है, सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग, इनको क्या कर देना है, माइनस। तो 4 - 4 हमने किया,
और 4 माइनस 4 करके 0 आ गया। और 0 जैसे ही आया तो हमने क्या कहा था कि यदि 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये वाली जो संख्या है वो पूरी 11 से विभाजित हो रही है। अगर 0 ना आए, अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो हम क्या चेक करते कि ये 11 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आया तो ये विभाजित हो रही है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने देखा 9174, 9174। ये एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं सबसे पहले सम स्थान वाले अंकों का योग। सम स्थान पर क्या क्या है, 7 और 9, ये क्या है सम स्थान पर है। और इनका योग कितना होगा, 9 + 7, 9 और 7 कितना होता है 16, 9 और 7 कितना होता है दोस्तों 16 होता है। अब विषम अंक वाले हम जोड़ देते हैं, ये विषम है, विषम स्थान पर आ रहे हैं, तो 4 और 1 क्या हो गया 5, तो 4 और 1 5। अब इन दोनों को हमने माइनस कर देना है, तो 16 - 5, 16 - 5 करके कितना आ गया 11 आ गया। और ये 11 से तो भाग हो ही जाएगा एक बार, तो इसलिए जो पूरी संख्या है वो क्या हो जाएगी 11 से भाग हो जाएगी। क्लियर हो चुका होगा। हम करते हैं अब क्वेश्चन, हम अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये सारे नियम आप लोगों को याद करने हैं, और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, तो हम देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है 4 8 3 2 7 x 8। यदि ये जो संख्या है 11 से विभाजित है, 11 से विभाज्य है। एक सेकेंड, हम मैं यहाँ पर आप लोगों का ये थोड़ा इंक का इशू आ रहा है, तो मैं इंक इसमें डाल देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इसको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक जो संख्या दे रखी है, ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है। ये क्या है 11 से विभाज्य हो रही है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। विभाज्य है तो x का मान, तो ये x का मान क्या होगा और x कहाँ पर है ये आप लोग देख रहे हैं। अब 11 से विभाज्य है तो यहाँ पर 11 का नियम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो 11 का नियम क्या कह रहा था, 11 का नियम ये कह रहा था कि सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग। अब देख लेते हैं योग करके, सम स्थान का योग देख लेते हैं। सबसे पहले सम में क्या क्या आएगा देखो, x के बाद 2, 2 के बाद 8, तो 8 + 2 + x, ये तो आ जाएगा सम स्थान पर। अब विषम स्थान पर क्या क्या आएंगे, 4, ये लिख क्यों नहीं रहा, 4 3 7 और 8, इसमें माइनस करेंगे 4 3 7 और 8, क्या आएगा यहाँ पर 4 3 7 और 8, इनको भी हमने क्या करना है ऐड करना है। 4 3 7 और 8 हम ऐड करते हैं। अब देखो फिर चेक करेंगे क्या ये 11 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 8 और 2 10 होता है, 8 और 2 10, और 10 + x यहाँ पर आया, माइनस यहाँ देखते हैं 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8, 14 और 8 दोस्तों होता है 22, 14 और 8 कितना होता है 22 होता है। अब देखो यहाँ पर कितना है 10 और x यहाँ पर कितना है 22, तो हमने इस x की वैल्यू क्या रखें कि माइनस करके 22 आ जाए। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखना चाहूँ,
अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखना चाहूँ, 4 3 7 7 7 14 14 और 8 22। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 12 रखूँ, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर मैं 12 पुट करने की कोशिश करूँगा, तो ये 10 + 12 हो जाएगा और 12 - 22, तो 10 और 12 22, 22 - 22 कितना हो गया 0, और ये 0 अगर आ जाता है तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई 12, x की जगह कितनी आ गई दोस्तों 12 आ गई है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। 8 2 10, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। 8 2 10 10, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो वो संख्या होगी वो 12 आ जाएगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 4 3 2 y और 7, ये जो संख्या है वो क्या है 9 से विभाज्य है। ये कितने से विभाज्य है दोस्तों 9 से विभाज्य है। तो y का मान कितना होगा, तो y का मान इसमें देखते हैं 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्य है तो 9 का नियम क्या कह रहा था कि अंकीय योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकीय योग हम यहाँ पर कर लेंगे 5 4 3 2 + y + 7, और ये जो पूरी संख्या है वो 9 से विभाज्य हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4 और 5 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 14 और 7 21, 21 + y/9, 21 + y/9। अब हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 × 9 9 दूना 18, 9 × 27, तो 9 × 27। अब देखो ऊपर 27 आना चाहिए तभी तो ये पूरी बार विभाजित हो जाएगा, और 27 लाने के लिए हमको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 27 लाने के लिए इसमें हमको 21 में 6 अगर हम जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा मेरे 6 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर से दे रहा हूँ, 3 4 5 x 0 2 यदि 11 से विभाजित है तो x का मान, तो x का मान हमको यहाँ पर बताना है। तो 11 का नियम आप लोग यहाँ पर लगाएंगे और आंसर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताने की कोशिश करना। आज की वीडियो में